चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 दे चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8 इसके बारे में। तब आपका एग्जाम्पल समाप्त हो जाएगा और स्टार्ट होगा आपका 1.2। इसमें क्या कहता है, अभी वैसे भी हमारे ऊपर उधार है। अभी मैंने आपसे कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग एचसीएफ बनाना सीखेंगे। आज वो समय आ गया है कि हम लोग वो तीसरा विधि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे बनाते हैं वो भी आज हम लोग देखेंगे। इसमें हमें क्या बनाना है, एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हमको दोनों बनाना है। देखेंगे ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको पता करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब सवाल बनाते हैं तो पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। पहले वो लिखेंगे कि दिया क्या है, फिर बनाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हमारे पास है क्वेश्चन 6 और क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। दोनों को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा 2 3 6 और 3 एकम कितना होगा 3 कट गया। अब आप 20 को कटाइए, कैसे कटेगा, 2 से कटाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10, फिर 5 एकम कितना होगा 5। अब आप क्या करेंगे, 6 को यहां पे लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर आप 20 को के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, ठीक है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमने यहां लिख दिया। आप चाहें तो ये काम आप रफ में कर सकते हैं और सिर्फ यहां से आप अपनी कॉपी में काम कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें करना क्या है, इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता करना है। चलिए पता करते हैं कि इनका एचसीएफ कैसे निकलता है, अर्थात मौसा कैसे निकलता है, और लघुत्तम कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ये देखते हैं। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, 6 तथा क्या दिया हुआ है 20, 6 तथा 20 का एलसीएम पहले लिखते हैं हम लोग, एचसीएफ एलसीएम बाद में निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। हो सकता है आप जानते हो, फिर भी आप अच्छे से देखेंगे इसको और अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहां पर 2 अंक हमको दिया गया है, 6 और 20, 6 और 20 हमको दिया गया है। अगर 3 होता 4 होता तो भी हम वैसे ही बनाते जैसे हम इसमें बनाएंगे। होता क्या है कि आप एचसीएफ में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ को खोजते हैं, एक ऐसा चीज खोजते हैं जो सब में कॉमन हो, सबके अंदर मौजूद हो। आपको तो पता है कि मैंने आपसे बताया था कि एचसीएफ हम बनाते क्यों हैं, एक ऐसी संख्या की तलाश करने के लिए ताकि वो उस संख्या को पूरी तरह से कटा दे और दूसरा कोई कटाने का हिम्मत न करे सिवाय एक को छोड़कर। इसलिए हम लोग बनाते हैं एचसीएफ। ये मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग एचसीएफ आखिर बनाते क्यों हैं। चलिए देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ बनाने के लिए इसका जो गुणनखंड है 2 और 3, इसका गुणनखंड है 2 2 5। देखेंगे कि इन दोनों में मेल क्या रहा है, क्या मैचिंग हो रही, वो देखेंगे हम लोग। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है, देख सकते हैं आप, 2 मैच कर रहा है। और कुछ मैच कर रहा है इसमें नहीं, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, केवल 2 ही मैच कर रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बारी आती है एलसीएम की। यहां देखेंगे, लिखेंगे तथा एलसीएम, एलसीएम में निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एचसीएफ बना लेते हैं और एचसीएफ उनका सही भी हो जाता है, लेकिन एलसीएम वो गलत कर देते हैं। तो आप प्लीज ध्यान से देखिए ताकि आपका एलसीएम गलत ना हो। एलसीएम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि 6 को घटाया गया है 2 और 3 से, और 20 को 2 2 5 से। तो आप देखेंगे कि इस पूरे गुणनखंड में कितने तरह के अंक आए हुए हैं, कितने तरह के अंक आए हुए हैं। जैसे एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, अर्थात 2 है, 3 है, 5 है। ये 3 तरह के अंक इस गुणनखंड में आए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि आपको ढूंढना है कि 2 सबसे ज्यादा किस में है।
जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसी को लिखना है। जैसे इसमें दो कैगो है, एगो, इसमें कितना है, दूगो, तो आपको एलसीएम लिखना है दूगो वाला दो, ये वाला अधिक वाला। जिसमें ज्यादा, अगर इसमें 3 को 2 होता तो हम 3 को 2 लिखते, इसमें अगर 5 को 2 होता तो 5 को 2 लिखते। ऐसे आपको करना है। चलिए 2 का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं 3 की। इसमें 3 कितना है, 1, इसमें तो है ही नहीं, तो 3 दोनों में कितना बार अधिक हुआ, 1 बार अधिक हुआ, तो हम 3 को भी लिखेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है 5 की। अब देखेंगे 5, इसमें देखेंगे ये नहीं है, इसमें 1 बार, यानी दोनों में 5 1 बार अधिक है, एक ही बार आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 5। सपोज कीजिए इसमें 5 1 बार आया, इसमें 5 अगर 2 बार होता तो हम 5 को 2 बार लिखते। जो ज्यादा बार आएगा उसी को लिखना है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना कितना हुआ 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितना हुआ 60। ये रहा आपका एलसीएम। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 7 को, देखते हैं कि इसको कैसे करना और क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उसका LCM भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें 96 और 404 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। यह आपके एग्जाम में पूछता है बाबू, आप इसको ध्यान से समझिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे सवाल को बना सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 96 को लिखेंगे और हम इसका गुणनखंड बनाएंगे। फिर दूसरा क्या है 404, इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। चलिए सबसे पहले 96 का कर लेते हैं। तो 96 चूंकि इसके अंत में क्या दिया हुआ 6 है, तो अंत में 6 है, तो ये 96 किससे कटेगा 2 से कट जाएगा। तो 2 से हम इसको कटाएंगे। 2 चौके कितना होगा 8, 2 चौका 8, 9 में से 8 निकल गया, क्या बचा 1, 1 गया 6 पर 16, 2 8 कितना हुआ 16। फिर आगे बढ़ेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर आगे बढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर आगे 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर आगे 3 एकम 3। ये आपका 96 पूरा कट गया है। अब बात करते हैं 404 को, उसको कैसे कटाएंगे। क्योंकि इसके अंत में 4 है तो 2 से ही कटेगा। तो 2 दूना 4, 0 उतर जाएगा आपका, 2 दूना 4। अब 202 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 की बारी है। तो 101 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या कटती नहीं है, वो भी विषम अभाज्य है, तो इसको हम 101 को डायरेक्ट 101 से ही कटाएंगे, दूसरी संख्या से ही नहीं कटेगी। चलिए तो 101 हमारी पूरा 404 कट चुका है। अब हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख लेते हैं। 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना है देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक है हमारा 3। अब 404 की बारी है। 404 इसका लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, 101। करना क्या है, तो हमें इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां पे अतः 96 404 का HCF, सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो मैच करता है उसी को लिखते हैं, दोनों में जो मिलेगा। ध्यान से देखेंगे 2 मैच कर गया, दोनों में 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद एक और 2 मैच किया तो उसको भी लिख देंगे गुना का चिन्ह दे करके, ठीक है। तो 2 दूना कितना हुआ 4, ये रहा हमारा HCF। अब चलते हैं LCM में। तो LCM में थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी होती होगी, हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है इसके अंदर। खैर आप अगर अच्छे से समझेंगे तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। निकालते हैं इसका LCM तथा LCM, ठीक है। अब LCM में देखना है क्या कि इन दोनों में दो, जैसे 96 और 404 के गुणनखंड में जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, देखना यह है कि कितनी बार संख्या, कौन सी संख्या कितनी संख्या इसमें है। जैसे एक देखते हैं 2 2 2, इसमें भी 2, एक 2 है, 3 एक 3 है और एक 101 है, ठीक है। तो 3 तरह के अंक इसमें भी मौजूद है, 3 तरह के अंक है। अब हमें यह देखना है कि 2 सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है। जैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 इसमें कितना बार है 5 बार। इसमें कितना बार है, मात्र 2 ही बार है, तो हम 5 बार वाला लिखेंगे 2 को, है ना।
2 का पावर कितना हो जाएगा 5। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 2 का पावर 5 और 3, ठीक है। क्योंकि 3 का पावर 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो आप ऐसे भी करके गुणनखंड लिख सकते हो, 2 का पावर 2 गुना 101, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो चलो देखते हैं, तो इसमें 2 कितना है, देख सकते हो 5 को है, इसमें क्या होगा 2 को, तो बेसी वाला तो यही हुआ ना, तो 2 का पावर 5 कर देंगे। फिर बारी आती है हमारा 3 की, तो 3 इसमें एक बार, इसमें है ये नहीं है, तो दोनों में 3 एक बार अधिक है, तो 3 को लिख लेंगे। उसके बाद में 101, इसमें नहीं है, इसमें है, एक बार अधिक है, तो 101 लिख लेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसको गुना करेंगे, तो 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तिया 96, और 96 को 101 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 96। चलिए, यह आपका एचसीएफ और एलसीएम आपका 96 और 4 का निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आप देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा हो चुका है। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 8 की, उसको देखते हैं, इसके बाद हमारा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा और शुरू होगा 1.2, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ते हैं, संख्या 6, 72 और 120, इसमें 3 को संख्या दिया हुआ है। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसमें भी आपको वही करना है, लेकिन इसमें संख्या कितनी है, 3 दिया हुआ, देखेंगे। पहला क्या है, 6 है, इसके बाद 72 है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है कितना, 120। इसमें 3 संख्या है, कोई बात नहीं, 3 क्या 5 भी रहे, 10 भी रहे, तो आप बना सकते हो, अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हो, ध्यान देंगे इसको। चलिए सबसे पहले कटाते हैं, 2 तिया कितना होगा 6, और 3 एकम कितना हुआ 3, 6 हमारा कट गया, तो 6 के बदले में हम 2 गुने 3 लिख देते हैं। अब कटाते हैं 72 को, कितना आएगा 36 दूना 72, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9, और 3 एकम कितना होगा 3। अब इसको भी लिख लेते हैं, 72 के बदले में 2 2 2, कितना बार है 2 2 2, 3 बार है, और 3 कितना है 3, 2 बार है आपका, 3 इंटू 3, देख सकते हैं 3 इंटू 3। अब चलिए कटाते हैं 120 को, कटेगा 2 छक 12 0, उसके बाद में 2 तिया 6 0, फिर कटाएंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 निकल 1 बचा, 1 गया तो क्या हुआ 10, तो 2 पंचे 10, अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 पंचे 15, ठीक है, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, आपका 120 भी कट गया। 2 दूना 4 दूना 8, 24, 24 पचे 120। चलिए ठीक है, अब हम यहां देखते हैं 120 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 2 इंटू 3 इसका पावर 1 है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको आप लिख सकते हो। 2 कितना है 3 है, तो 2 का पावर 3 कर दीजिए, और 3 का पावर कितना है 2, 3 इसमें कितना बार है 2 बार, ऐसे भी आप कर सकते हो। 1 2 3, 2 इसमें कितना बार है 3 बार, और आप एक 3 है और एक 5 है, तो इसको हम जेव का तेव उतार देंगे, क्योंकि इसका घात नहीं है, ये एक ही घात है इसका। अब हम बनाते हैं क्या, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम। सबसे पहले लिखेंगे, अतः 6 72 तथा, है ना, 120 का HCF। सबसे पहले हम HCF प्राप्त करते हैं, तो HCF बनाने के लिए क्या करेंगे, तीनों में, उस समय 2 था तो 2 में, अब 3 है तो तीनों में जो मिलेगा उसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। तो एक 2 मैच कर दिया, ठीक है, इसके बाद 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, देख सकते हैं आप, और एक यहां भी आपका 3 है, और 2 इसमें, तीनों में मिलना चाहिए। अगर 3 को है तो तीनों में मैच करना चाहिए, 4 को होगा तो चारों में मैच करना चाहिए। तो एक आपका 2 हो गया, एक आपका 3 हो गया। यहां लिखेंगे 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 6। आपका एचसीएफ कितना हुआ 6 हो गया, एचसीएफ आपका 6 आया। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ, लिखेंगे तथा एलसीएम, ये देखते हैं कितना आता है। तो एलसीएम के लिए आप
बेटर होगा कि आप इसमें देखिए, इसमें 2 कितना बार है, 3 बार। सबसे पहले आप देखिए कि कितने टाइप के अंक इसमें हैं, कितने प्रकार के अंक हैं। एक 2 है, इसमें भी है, 3 है, इसमें भी 5, यानी हमारे पास 2 है, 3 है, 5, 3 तरह के अंक हैं तीनों में। ठीक है, इसमें भी देखेंगे 2 3 ही है, तो तीनों में हमारे पास 2 3 और 5 है। देखेंगे सबसे पहले इसमें 2 कितना बार है, 1 बार। इसमें कितना बार है, 3 बार। इसमें कितना बार, 3 बार। तो 3 बार ही अधिक हो रहा है, तो 2 का पावर 3 कर देंगे। फिर उसके बाद चलते हैं 3 के पास, देखते हैं इसमें 3 देखेंगे आप कितना बार है, 1 बार। इसमें कितना बार है, 2 बार। इसमें कितना बार है, 1 बार। तो 3 को क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। फिर अब बात करते हैं 5 की, इसमें 5 देखेंगे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 1 बार ज्यादा है, तो 5 को 1 बार लिखेंगे। अब करेंगे गुना, 2 को 3 बार कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 3 को 2 बार कीजिए, कितना हुआ, 3 3 का 9, तो 9 बटे कितना हुआ, 72, और 72 को 5 से गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 360। चलिए, आपका ये 6 7 और 8 एग्जाम्पल समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए जय हिंद।